क्या चिराग पासवान फंस चुके हैं? क्या चिराग पासवान की राजनीतिक नैया मझधार में डूबी हुई है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है। कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती है, जिसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी का जो दूसरा गुट है, जिसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोजपा कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों और विधान पार्षद, उनकी पार्टी के एक ही विधान पार्षद हैं बिहार विधान परिषद में, उनके साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनकी खूब तारीफ की। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय काम कर रहा है, इससे पीएम मोदी उनसे बहुत खुश हैं, उनके काम को लेकर सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही बने रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव वो एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे और 40 में 40 सीटें वो जीतेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने के चक्कर में चिराग पासवान अपनी पार्टी से हाथ धो बैठे। आज उनकी पार्टी के पास सिर्फ एक चिराग पासवान है, वही सांसद हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी के बाकी तमाम सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। एक एमएलसी भूषण राय, जिन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वो एमएलसी का चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। चिराग पासवान की स्थिति एक हो गई है कि एमएलसी चुनाव जो अभी बिहार में चल रहा है 5 सीटों पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का, उसमें भी चिराग पासवान के हाथ खाली रहे। चिराग पासवान एनडीए में है भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। जिस वक्त पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ उनके भतीजे और आरएलजेपी रालोजपा के बिहार अध्यक्ष समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज थे, खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर थे, उनके साथ नवादा के सांसद चंदन सिंह थे, उनके साथ वैशाली की सांसद वीणा देवी भी थी। और प्रधानमंत्री सबसे बहुत ही अच्छे माहौल में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि चिराग पासवान से जब पिछले दिनों पूछा गया कि क्या आप फिर से पशुपति कुमार पारस के साथ आ सकते हैं, क्या लोजपा फिर से एक बार हो सकती है, एक साथ आ सकती है, चिराग पासवान ने कहा था कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन अब हम पारस जी के साथ नहीं जाने वाले हैं। अब वही पारस जी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कहते हैं कि 40 सीटों पर हम जीतेंगे और बिहार में हम एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सवाल पैदा होता है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान अब एक साथ आ जाएंगे, या चिराग पासवान अब इतने मजबूर हो चुके हैं, या बीजेपी उनको इस कदर मजबूर कर चुकी है कि सिवाय एनडीए में जाने के उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक बार फिर से पासवान परिवार की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने यह पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए किया है प्रधानमंत्री से मुलाकात वाली, वो कई नए किस्से कहानियों के साथ ही कयासों को भी जन्म दे रहा है। और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि चिराग पासवान आखिर कहाँ जाएंगे, चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या है, या चिराग पासवान सिर्फ प्रेस को संबोधित करते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि पासवान परिवार का होता क्या है। ऐसे ही तमाम बिहार से जुड़े वीडियोस और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।